नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में। आज हम आपको योग दर्शन के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैं आपको सांख्य दर्शन के बारे में बता चुकी हूँ, जो कि सबसे पुराना दर्शन है हमारे भारतीय दर्शन का। तो आज सांख्य दर्शन के बाद योग दर्शन शुरू करने का मेरा उद्देश्य ये है, जो हमारे सांख्य दर्शन के जो 25 एलिमेंट हैं, वही एलिमेंट योग दर्शन में भी हैं। बस इसमें एक काम ये बढ़ाया गया है कि जो सांख्य दर्शन में 25 एलिमेंट थे, योग दर्शन में 26 एलिमेंट है। सांख्य दर्शन में ईश्वर को माना नहीं गया है, उसके उसे निरीश्वरवाद कहा गया है, जबकि हमारे सांख्य दर्शन को निरीश्वर सांख्य कहा गया है और योग दर्शन को हमारे शेरेश्वर सांख्य कहा गया है, क्योंकि योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। तो आइए शुरू करते हैं योग दर्शन। योग दर्शन के जो संस्थापक थे वो महर्षि पतंजलि थे। योग दर्शन सांख्य की तरह ही द्वैतवादी है। कैसा है? सांख्य की तरह द्वैतवादी। सांख्य के तत्वशास्त्र को पूर्णतः मानता है, उसमें यह सिर्फ ईश्वर को जोड़ देता है। इसलिए योग को शेरेश्वर सांख्य और सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। योग दर्शन के ज्ञान का आधार पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र को माना जाता है। जो पतंजलि है ना, उन्होंने योग सूत्र लिखा है, इसी के आधार पर इस दर्शन की व्याख्या करी गई है। योग सूत्र पर व्यास जी ने एक भाष्य भी लिखा है। जो हमारे व्यास जी है ना, व्यास मुनि, उन्होंने एक भाष्य भी लिखा है जिसको कहते हैं योग भाष्य। और वाचस्पति मिश्र ने एक टीका भी लिखी है जिसका नाम है तत्व वैशारदी। इन सब ये जो हमारे जो पतंजलि योग सूत्र है, व्यास जी का योग भाष्य और वाचस्पति मिश्र जी का तत्व वैशारदी है, इन नामों को याद करना जरूरी है, क्योंकि ये नाम कभी कभी यूजीसी नेट पूछ लेता है। आगे चलते हैं। पतंजलि के जो योग सूत्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है। वैसे इससे रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन पहले एक बार आया हुआ है, लेकिन ज्यादा पूछते नहीं, फिर भी चलो इसकी व्याख्या हम करते हैं। 4 भागों में बांटा गया है: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद में योग के विभिन्न रूपों की प्रकृति और विधियों का परिचय मिलता है, कि योग साधना के कितने रूप हैं, योग आसन और उसकी जो विधियां, आसनों की विधियां हैं, चित्त सहित अंगों के विभिन्न संशोधन, यानी कि अपने चित्त को हम किस तरह से संशोधित कर सकते हैं, किस तरह एकाग्रता ला सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ये मनुष्य का आंतरिक अंग होता है। साधनापाद, साधनापाद दुख के कारण और उन्हें दूर करने के उपाय के बारे में बताया गया है। यह बात करता है कर्म और मान मानव बंधन के नियम के बारे में, यानी कि जो हमारे कर्म है और जो हमारा बंधन है, माया से जुड़ा हुआ हमारा जो बंधन है, हमारे कर्मों से बंधन जो जुड़ा हुआ, उसके बारे में बताता है। कौन बताता है? साधना पाद। फिर है विभूति पाद, अति सामान्य शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जाए, योग किन तरीकों से उसमें मदद करता है। जो हमारी जो शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, योग के द्वारा विभूति पाद में बताया गया है। कैवल्य पाद, मुक्ति की प्रकृति और सर्वोच्च आत्म के साथ आध्यात्मिक मिलन, यानी कि मुक्ति के साधन पर, मोक्ष के मार्ग पर चलते हुए हम कैवल्य को कैसे प्राप्त करते हैं, वो कैवल्य पाद में बताया गया है। अब आगे देखते हैं चित्त भूमिया। योग की चित्त भूमिया क्या क्या है? इसमें 5 अवस्थाएं बताई गई हैं: क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्धावस्था। इससे क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है लास्ट 2 इयर्स पहले। देखते हैं क्षिप्त अवस्था क्या होता है। क्षिप्त अवस्था रज से संबंधित होती है। हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था सत्य रजतम, तो रजो धर्म से संबंधित होती है, रजोगुण से। कभी कभी हमारा दिमाग हद से ज्यादा एक्टिव हो जाता है और हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, जैसे कि पागलपन की अवस्था, या फिर जो हर समय कुछ ना कुछ जो कभी एक जगह बैठता ही नहीं हो,
कुछ ना कुछ उसे करने के लिए चाहिए, जैसे राजा, इस तरह के अवस्था में आते हैं। फिर है मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था ये तम से संबंधित होती है, तमोगुण से संबंधित होती है। कुछ काम करने में मन नहीं लगता, आलस आना, निंद्रा आते रहना, वो हमारे किस में आते हैं, मूढ़ अवस्था में। फिर है विक्षिप्त अवस्था। थोड़ा बहुत रज होता है, इस अवस्था में चित्त स्थिरता का आंशिक अभाव रहता है, यानी चित्त स्थिर तो रहता है लेकिन मन, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो मन बार बार भागता है इधर से उधर। फिर है एकाग्रता। एकाग्रता में सत्वगुण के प्रभाव रहता है, इसमें चित्त अपने विषय तक देर तक ध्यान लगाता है, यानी जब साधना में व्यक्ति बैठता है तो काफी देर तक अपने मन को एकाग्र कर सकता है। फिर है निरुद्धावस्था। इसको सभी विषयों से हटाकर एक विषय पर ध्यान मग्न किया जाता है, यानी कि इसमें मन पर काफी बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल पाया जाता है और फिर वो निरुद्धावस्था में पहुंच जाता है। अब चलते हैं, चित्त की आंतरिक अंग कौन कौन से हैं। मन, बुद्धि, अहंकार। योग दर्शन में मन, बुद्धि, अहंकार, मन के बारे में हम पढ़ चुके थे सांख्य में, बुद्धि के बारे में पढ़ चुके थे, अहंकार के बारे में हमने पढ़ा था सांख्य दर्शन में। तो इससे इन तीनों से मिलकर चित्त का निर्माण होता है। कभी कभी साधारण शब्दों में चित्त को मन मान लिया जाता है, लेकिन चित्त और मन में काफी फर्क होता है। चित्त मन की आंतरिक अवस्था होती है। जब हम चित्त को काबू में करते हैं तो मन अपने आप काबू में हो जाता है। फिर चलते हैं, चित्त के रूप कौन कौन से हैं। प्राख्या, प्रकृति और स्थिति। प्राख्या में ये सत्वगुण से प्रबल होती है, लेकिन तमस सत्वगुण के अधीन होता है। जो तमोगुण होता है ना, वो सत्वगुण के अधीन होता है। जैसे सिद्धि, इस रूप में योग की विभिन्न शक्तियों की कामना करता है व्यक्ति। जब सिद्धि पानी होती है तो इस अवस्था में से उसको गुजरना होता है। फिर है प्रकृति। इस रूप में चित्त पर रजोगुण की प्रधानता होती है, यहाँ तमस की प्रधानता नहीं होती, तमोगुण की प्रधानता नहीं होती, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। जब ध्यान, हम जब ध्यान लगाते हैं, धारणा लगाते हैं, तब जो प्रकृति अवस्था होती है तब उसमें हम होते हैं। फिर है स्थिति। इस रूप में सत्व की प्रधानता होती है और चित्त अपना रूप धारण कर चुका होता है, यानी चित्त अपने ध्यान में एकाग्र हो जाता है। अब चलते हैं हम क्लेश के बारे में। इससे भी भाई एक क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में। देखते हैं किस तरह से है ये क्वेश्चन। ये किस तरह इसको करते हैं, थोड़ा सा हम विस्तार थोड़ा सा बताते हैं। अविद्या है इसका टाइप एक। फिर अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जो अविद्या है वह, उसको अज्ञान कहते हैं। जो अस्मिता, इसको अहंकार, अहंकार कहते हैं, जो कि हम सांख्य में पढ़ चुके थे। राग यानी लगाव होना किसी से। द्वेष यानी घृणा। और अभिनिवेश यानी लंबे जीवन जीने के लिए चिपके रहना, मृत्यु का डर रहना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर मरना नहीं चाहता, सबको मृत्यु से डर रहता है। तो जो अविद्या तब उत्पन्न होती है, जो अविद्या है ना हमारी, तब उत्पन्न होती है जब हम स्वयं को भौतिक रूप में पहचानते हैं, यानी कि बस हम हैं और ये संसार है और मुक्ति मोक्ष इस तरह का कुछ भी नहीं है, तब अविद्या का अविद्या उत्पन्न होती है। लेकिन वास्तव में स्वयं की प्रकृति जो है, लेकिन मनुष्य ये नहीं जानता कि जो हमें सच्चानंद प्राप्त करना है वो शाश्वत और शुद्ध चेतना के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर है अस्मिता। ये गलत तरीके से प्रकृति और पुरुष की पहचान कर रही होती है और आगे एक समान मंच पर ला रही होती है, यानी अस्मिता जो अहंकार होता है ना, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा, मेरी बेटी, इस तरह से मेरा शरीर, अहंकार हो जाता है। और सब, ये सभी को एक जैसा मानता है कि सब कुछ मेरा है, मैं कर रहा हूँ। फिर है हमारा राग। शक्ति का राग, धन का राग, सांसारिक सुखों को प्राप्त करना, इनकी लालसा, ये राग के अंदर आती है। फिर है सुख दुख साधन में द्वेष क्लेश। जब हम इन सबको पाना चाहते हैं और इनको पाने में हमें असमर्था लगती है, और कभी हमें सुख भी महसूस होता है, दुख भी महसूस होता है। मिल जाती है वस्तुएं तो हमें सुख होता है, नहीं प्राप्त होती तो हमें दुख होता है, तब वह द्वेष का रूप धारण कर लेती है, जो जिससे हमें क्लेश होता है, हमारे मन में क्रोध आता है। फिर अंत में अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय।
जब व्यक्ति इन्हीं सब में फंसा रहता है, जब अंत समय आता है, तब उसे डर रहता है कि अब मैं इस संसार से जाने वाला हूँ और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरे मेरे साथ मैं मैंने सारा समय अपना इन्हीं सब को प्राप्त करने में, इन्हीं सब के राग द्वेष में निकाल दिया। उसको मृत्यु से भय रहता है, वह और जीवित रहना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे इसके। अभी इसका थोड़ा सा पार्ट और रह रहा है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। आप सभी को धन्यवाद मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। कल मिलेंगे फिर से।